किसानों को जितना मिलना चाहिए मोदी जी ऑलरेडी सब कुछ दे रहे हैं। और किसानों को क्या कमी है? केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही कमी है। उन्हीं का आंदोलन हमेशा क्यों चलता है? वो प्री प्लानिंग होता है, कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, वो प्री प्लानिंग सब चल रहा है। नहीं, वो कहते हैं कि देश के और भी कोनों से लोग आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए, लेकिन उनको पुलिस पकड़ के जेल में डाल दे रही है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं और पंजाब हरियाणा वाला यहाँ पहुँचे हुए हैं। नहीं नहीं, कहीं से नहीं आ रहे हैं। हम लोग भी किसान हैं, कहीं से कोई किसान नहीं आ रहा। केवल ये प्री प्लानिंग है कांग्रेस की, वो से वही सब करा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोई नेता तो जा नहीं रहा वहाँ पर, राहुल गांधी भी नहीं जा रहा, वो तो अपना यात्रा कर रहे हैं। वो सब बैक से सपोर्ट कर रहे हैं, सब बैक से सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले बार भी यही हुआ था, आप लोगों ने सबने देखा है। ये केवल मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है। सरकार को जो भी उचित लगेगा, किसान के लिए सरकार वैसे भी काम करती है और किसान के हित में काम करना भी चाहिए। जो वाजिब है कि सरकार उनकी मांगे मांगेगी, लेकिन जितनी मांगे ये बोल रहे हैं ऐसा नाजायज़ है। जो एनएसपी पे मेन बात कर रहे हैं, एनएसपी अगर इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे, गेहूं का या कि आटे का रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जो गरीब आदमी है, जो आम पब्लिक है, ये क्या 100 रुपये किलो आटा खरीद के खाएगी? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना जायज़ है उतना ऑलरेडी सरकार किसानों को दे रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो आंदोलन हो रहा है, इसमें जितने लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो सारे किसान हैं? इसमें से सारे किसान है ही नहीं है। और कौन है? उसमें सब वही बाहरी ताकतों का जिसका सपोर्ट है। कांग्रेस के नेता है, बाहरी ताकतें हैं और खालिस्तानियों का सपोर्ट है उसमें, और बाकी कुछ नहीं है। केवल देश के नाम साथ में दंगा फैलाने का और अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई भी किसान के विरोधी नहीं। जो किसान नेता हो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस केवल करा रही है, बाकी और कुछ भी नहीं। राकेश टिकैत कौन है? वो कांग्रेस के नेता है। राकेश टिकैत कांग्रेस के नेता है। वो तो किसानों के नेता है ना। किसानों के नेता बने हैं, लेकिन सपोर्ट तो पूरा कांग्रेस को उनको मिलता है। जब कांग्रेस पूरे देश में नहीं है, कहीं जनता ने पूरा नकार दिया है, उनको कोई माध्यम उनके पास है नहीं, इसीलिए उस माध्यम को उन्होंने बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो अपनी रोटी सेक रहे हैं, इसलिए। और बाकी कुछ मिला नहीं। लास्ट में सोचे 2 महीने बाद चुनाव है, तो एक अच्छा है कि किसान के नाम से आंदोलन कर दो। आपको लगता है कि इस आंदोलन का असर लोकसभा चुनाव 2024 पे पड़ेगा? कोई भी असर 2024 में नहीं पड़ेगा। ये चाहे आंदोलन करें चाहे न करें, इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। जो भी सरकार को उचित लगेगा या कि उचित होगा, सरकार उनकी मांगे मानेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव से इससे कोई लेना देना नहीं है, न कोई फर्क पड़ने वाला। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है, इसका लोकसभा 2024 के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा? मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार हो जाएगा। बिल्कुल 100% मोदी जी का नारा 400 पार होगा। और चूंकि देश के लिए वो काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, गरीब किसानों के लिए काम कर रहे हैं, निश्चित है कि मोदी जी के पूरी जनता, पूरा देश सपोर्ट में है और उनका सब कोई साथ देगा। तो फिर एक बात ये मुझे बताइए कि ये बात जो किसान है, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं समझ में आ रही है? वो क्यों नहीं समझने के लिए तैयार है इस बात को? इसलिए कि जो एंटी पार्टी के लोग होते हैं, जो प्री प्लानिंग होते हैं, उनको समझ में क्यों आएगा? उनको समझ में आएगा ही नहीं। वो केवल योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से पिछले बार किए थे उसी तरह कर रहे हैं, कुछ नहीं है। और लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्या कहते हैं सर आप? बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूँ कि 13 मांगे इनकी हैं, 10 मांगे गवर्नमेंट ने मान ली, 3 मांगे वो नहीं मान रहे। उसमें गवर्नमेंट के ऊपर इतना भार बैठेगा उन 3 मांगों में, जैसे में MSP हो गई। आज आपको मार्केट में आटा लेने जाते हो आप 25 से 30 रुपये किलो मिल रहा है ना। कल आप MSP बढ़ा दोगे, महंगा खरीदोगे किसानों से, वही आटा 70 रुपये 80 रुपये किलो बिकेगा, तो महंगाई कहाँ जाएगी? वो तो फिर महंगाई के नीचे लाने लगोगे कि महंगाई बढ़ गई। ये कोई तरीका नहीं होता है। सफिशिएंट गवर्नमेंट बड़ी संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही है। 13 में से 10 मांगे उसने मान ली हैं। आपको भी कहीं न कहीं आगे देखेंगे, जब ऐसी परिस्थितियां बनेगी तो MSP भी बढ़ाई जाएगी। अभी MSP पे तो ले रहे हैं, ये तो नहीं हो रहा कि MSP पे आपका गेहूं ले रहे हैं, गन्ना ले रहे हैं, धान ले रहे हैं। MSP पे नहीं ले रही, गवर्नमेंट खरीद रही है हर जगह। तो आपको क्या लगता है ये जो आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस का आंदोलन है? क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, ये कांग्रेस का आंदोलन है। कांग्रेस का और आपका आंदोलन है। कांग्रेस और आपका? आपके नेता तो जेल में सारे हैं। अरे हो गए ये देखिए होता क्या है,
अपने को फंडिंग करनी है, अपने को स्टैंड कराना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको इतने इतने का खाना है, भाई आपसे आ गया तो आपके बाद गाने लगे बजाने लगे, आपने दे दिया तो कल आपके बाद गाने बजाने लगे, वही चल रहा है। उनको फंडिंग हो रही है, वो गा बजा रहे हैं। लेकिन इस बार किसान मानने वाले नहीं है, जब तक उनकी मांगे पूरी होगी नहीं तब तक वो जाएंगे नहीं। वो तो कह रहे हैं कि 6 महीने का वो पूरा राशन पानी लेकर आए हुए हैं। बताइए, आप मेरे को एक चीज़ समझाइए कि आप यहाँ बैठ करके अपना कृषि कार्य बंद करके आप अपने घर को पूरा भूखा मार देंगे क्या? ये उसी तरह के तत्व हैं, उनके उतना काम ही है, उनके पास उतना ही काम है कि फंडिंग आई, उस पैसे को अपने को खाना है तो परे रहो, चाहे वहाँ परे रहो, चाहे यहाँ परे रहो, और कहीं परे रहो। सर, किसान ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम है ना वापस नहीं जाएंगे। 6 महीने का राशन पानी लेकर आए हुए हैं वो। अरे वो किसान है ये बताइए, इतने गरीब किसान है, एसी टेंट लगा हुआ है, VIP 5 स्टार की पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे अगर किसान है तो उन किसानों की कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? अपने घर में तो ऐसी सुविधाएं, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं, ऐसी तो सुविधाएं हमको मिलती नहीं। लेकिन ये कौन से किसान है? नहीं सर, किसानों भी तो बड़े बड़े जो किसान होते हैं 100 बीघा 200 बीघा। अगर 200 बीघा का किसान है तो रोड में आके दंगा करके, पत्थरबाजी करके, गोली चला के, लाठी चला के किसान आंदोलन नहीं करता। किसानों को अगर आपने देखा होगा शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करता है, और सरकार ऑलरेडी किसान के समर्थन में है और किसान का सपोर्ट कर रही है। लेकिन किसान, आप कह रहे हैं कि किसान है ना पत्थर नहीं मारता, दंगा नहीं करता है, लेकिन यार वो तो किसान प्रशासन के ऊपर लगा रही है कि वो कह रहे हैं कि हमको है ना प्रशासन हमको परेशान कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। अगर प्रशासन ने उनको रोका नहीं होता तो आज तो दिल्ली में पूरे हमला कर दिए होते। जिस तरह पिछले बार आपने देखा कि दिल्ली में क्या क्या नहीं किए, लाल किले तक यहाँ तक घुसा है, क्या नहीं किए। तो ये किसान है कि आतंकवादी है पूरे? ये तो पूरे खालिस्तानी है, पूरे जिस तरह के आतंकवादी गतिविधियों को वो दे रहे हैं। जिस तरह पिछले बार उसने ट्रैक्टर चलाया, जिस तरह सीधे यहाँ लाल किला तक घुसा, ये कौन है? किसान इस तरह नहीं करता, ये तो आतंकवादी खालिस्तानी ही कर सकते हैं, और कौन करेगा इस तरह का? तो फिर तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार बाकायदे कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब ये है कि चूंकि नाम किसान का है, जो उसमें गाइडलाइन में आता है उसमें सरकार कार्रवाई करेगी। पिछले बार भी सरकार कार्रवाई जो उचित रही होगी तो किया होगा। अच्छा, ये बताइए, तो आपको लगता है कि ये आंदोलन बिल्कुल भी मोदी के ऊपर कोई असर नहीं छोड़ने वाला है? मोदी जी इस बार एकदम 400 प्लस सीट लेकर आए। मोदी जी 400 प्लस सीट लेके आ रहे हैं, 1001% 400 सीट लेके आ रहे हैं। इस आंदोलन का मोदी जी से कोई मतलब नहीं है और न कोई फर्क पड़ने वाला है जी। कांग्रेस, अच्छा ये बताइए कि इस आंदोलन से कांग्रेस को कितना मतलब फर्क पड़ने वाला है? कांग्रेस को क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को जो पहले 49 सीट थी वो बढ़ेगी, उसमें बढ़ोतरी होगी? इस तरह के आंदोलन, चूंकि जनता आजकल जागरूक हो चुकी है, जनता को पूरी चीज़ें सब पता है। जो 49 सीटें तो मेरे को तो ये लगता है कि 25 के अंदर आ जाएगी। इस बार 20-25 सीटें कांग्रेस की अगर आ जाए तो उनका बड़ा सौभाग्य है। जो उनके मेन लीडर है वो राज्यसभा में जाने लगे, क्योंकि उनको चुनाव लड़ने से अपने आप में कतरा रहे हैं, उनको चुनाव लड़ने से डर लगने लगा। तो जो मेन लीडर ही हट गया तो बाकी बचा कौन उसमें? ये आप भी सोच सकते हैं कि जब मेन लीडर मैदान छोड़ के भाग गया, तो मेन लीडर अगर मैदान छोड़ के भाग रहा है तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कांग्रेस की नाकामी है? कांग्रेस की 100% नाकामी है। कांग्रेस की कुछ है ही नहीं। कांग्रेस को डर है कि ऐसा ना हो कि हम जीरो में आ जाए। ये पूरी जनता जान रही है, पूरी जनता देख रही है कि कांग्रेस का प्री प्लानिंग योजना है, ये किसान आंदोलन प्लान किया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। और इससे मोदी जी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता अपने आप में प्लस हो रही है इस आंदोलन से। जी, जनता समझ रही है, जनता समझ रही, जनता जागरूक है। चुनाव आने दीजिए। जो मोदी जी का नारा है 400 पार, वो 400 पार होगा।